बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूबा सिंध के शहर मीरपुर खास में आटे के हसूल के लिए लगी लाइनों में दम घुटने से एक शख्स जाँ बाक हो गया। सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान के अंदर महंगाई तकरीबन 30% तक पहुंच चुकी है। आदाद शुमार तो यही बताते हैं, लेकिन हकीकत इससे भी ज़्यादा है। हमने जब भी वफाकी वज़रा से बात की, उन्होंने महंगाई को सूबाई मसला करार दिया, लेकिन वफाकी दारुल हुकूमत में क्या सूरत हाल है, महंगाई की क्या सूरत हाल है, लोग कितने परेशान हैं, लोगों की जेब में कितनी सर्दी है, चूल्हे के अंदर न मिलने वाली गैस किस कदर घर के अंदर परेशानी का सामान कर रही है। तमाम ही चीज़ों का जायज़ा लेंगे। ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अगर मार्केटें 8 बजे बंद कर दी जाएं तो लोगों का कारोबार किस हद तक ख़राब हो सकता है। इस्लामाबाद के एक बाज़ार में मौजूद है, यहाँ लोगों से बात करेंगे, कितना मुश्किल हो रहा है घर का सामान ख़रीदना, ये भी पूछेंगे। सस्ता बाज़ार है, क्या ये वाकई सस्ता भी है, कितना सस्ता है, क्या सस्ता सामान जो है वो लोगों के लिए वाकई जेब पर भी सस्ता पड़ता है, या ये सस्ता सामान भी अब बहुत महंगा हो चुका है। चलते हैं लोगों से बात करते हैं। ये G6 का सस्ता बाज़ार है, इतवार बाज़ार है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर इंतज़ामात की बात करें तो ये बाज़ार मुझे जो महसूस हो रहा है, ज़ाहिर है मेरा ताल्लुक़ कराची से है, इस्लामाबाद के अंदर ये बाज़ार मुस्तकिल लगता है क्योंकि यहाँ पर मुस्तकिल इंतज़ाम हुआ है, लेकिन बताया जाता है कि ये सिर्फ इतवार के दिन होता है। इसके इंतज़ामात देखें, मशहूर बहुत है कि CDA बहुत अच्छे इंतज़ामात करता है। CDA के तहत सड़कें बड़ी साफ़ सुथरी हैं। सारा कसूर तो KDA का है, सारा कसूर तो कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी या कराची की म्यूनसिपलिटी का है, लाहौर की म्यूनसिपलिटी का है। इस्लामाबाद तो शायद ऐसा शहर है कि जहाँ आबशार बहती है। वो आबशार आपको दिखाते हैं, ये दिखाइएगा कि ये आबशार किस तरीके से बह रही है। बाज़ार में दाखिल होते ही, जिस वक्त हम बाज़ार में दाखिल हुए तो इस आबशार ने हमारा इस्तकबाल किया, और यकीन जानिए सिर्फ इब्तदाई बातचीत के दौरान कई मरतबा ऐसा हुआ कि फिसलते फिसलते जो है वो अचानक बच गया। तो सिर्फ अगर मैं फिसल रहा हूँ, शायद जो है वो यहाँ पर आने वाले लोग भी इसी परेशानी का शिकार होंगे। तो सस्ते बाज़ार का कतन मतलब ये नहीं होता कि वहाँ इंतज़ामात भी इतने सस्ते किए जाएँ कि जिसमें लोग कीचड़ में चलकर किसी जगह तक पहुँचें। ये सिर्फ इस जगह का मामला नहीं है, इस बाज़ार में जगह जगह यही मामला है, और यही बताता है कि कितनी अच्छी कारकर्दगी है CDA कह लें या यहाँ के जो भी बल्दियाती इदारे हैं। एक स्टॉल पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर जो है वो आलू और प्याज कहा जा रहा है कि सस्ते दामों मिल रहे हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ये बताएं, कारोबार कैसा चल रहा है? पहले के मुकाबले में कम हुआ है, बढ़ा है? पहले के मुकाबले में बहुत कम हो गया। क्या चीज़ कम हुई है? खरीदारी बहुत कम हो रही है, गाहक की रुझान नहीं है। अच्छा, रेट बढ़ रहे हैं? प्याज के रेट बहुत बढ़ गए हैं। क्या वजह क्या है प्याज के रेट बढ़ने की? बाहर से प्याज आ रहा है, पाकिस्तान के अंदर सैलाब की वजह से प्याज मुतासर हुआ है, या मजमूई महंगाई का प्याज पे भी असर है? ये पाकिस्तान में सैलाब की वजह से प्याज का मुतासर हो रहा है। प्याज किन इलाकों से आता है ये प्याज? जो आपके पास ये प्याज मौजूद है, एक हम प्याज मार्केट में और देख रहे हैं, थोड़ा सफ़ेद कलर का है। इन दोनों प्याजों में फ़र्क क्या है वो मैं नाज़रीन आपको दिखाता हूँ। सफ़ेद प्याज जो है, लेकिन इन दोनों प्याजों में फ़र्क क्या है? ये मिस्र का प्याज है, वो जो आ रहा है ताजिकिस्तान से आ रहा है सफ़ेद प्याज। ये पाकिस्तानी प्याज नहीं है? दोनों पाकिस्तानी प्याज नहीं है। पाकिस्तानी प्याज ये क्या रेट पड़ रहा है? आप ये हमें तकरीबन 1020-30 रुपये खरीदारी हो रही है हमारी। हमें प्याज में कुछ भी नहीं बच रहा और बिक भी नहीं रहा है प्याज। तो क्या रेट दे रहे हैं आप? ये 1 किलो प्याज कितने का है? 1 किलो प्याज 210 रुपये का। और ये आलू जो है वो सुर्ख क्यों है? ये मीठा आलू है या किसी और इलाके का बना हुआ आलू है? पंजाब का ताज़ा आलू आ रहा है, ये फीका आलू है, मीठा नहीं है। ये कराची नहीं है कि यहाँ सफ़ेद आलू इस्तेमाल होता है, यहाँ इस्लामाबाद है, यहाँ लाल आलू इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये भी मुझे अभी खबर मिली है। अच्छा, इस्लामाबाद में होता ही लाल आलू है या इस सीज़न में लाल आया है? नहीं, ये आता है यहाँ पे इस्तेमाल ही लाल होता है, यहाँ बिकता ही लाल आलू है, सफ़ेद आलू नहीं बिकता यहाँ पे। सफ़ेद आलू आता है? सफ़ेद आलू आता है लेकिन यहाँ नहीं आता। जायके में क्या फ़र्क है? जायके में ये ज़्यादा बेहतर होता है। यहाँ के लोग जो कहते हैं कि जायके में लाल आलू बेहतर होता है इस्लामाबाद में। मैं एक खरीदार से भी पूछता हूँ, चाचा ये आप सुर्ख आलू लेते हैं? सुर्ख आलू है, ये बहुत अच्छा हो, या जायका में बहुत अच्छा होता है। सफ़ेद का जायका अच्छा नहीं होता है, ये सान ख़राब करता है। यानी आप कहाँ के रहने वाले? लकी मारोत का रहने वाला हूँ। तो KPK के अंदर भी जो है वो सुर्ख आलू बिकता है? हाँ, सुर्ख आलू लोग ये किस इलाके का अंदर पैदावार होती है इसकी? ये कसूर साहिवाल और काड़ा में ज़्यादातर पैदावार होती है। चलें, जिस तरह से मुझे पहली दफ़ा ये खबर मिली, आपको भी बता दूं कि इस्लामाबाद हो, KPK हो, इवन पंजाब के अंदर भी आलू जो है वो सुर्ख होता है, सुर्खी माइल है। ये इस तरीके से थोड़ा सा मैं आपको फोकस करके दिखा देता हूँ। ये सुर्खी माइल है, जबकि कराची के अंदर हमने खाया भी सफ़ेद आलू है और हमेशा देखा भी सफ़ेद आलू है। ये बताइएगा कि महंगाई कितनी हो गई है चाचा? महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। पहले
120 रुपये किलो था, अभी 500 साढ़े 400 रुपये किलो तक पहुंच गया। और अब पहले चीनी 60 रुपये 50 रुपये में, लेकिन ये इमरान हुकूमत में और इसमें तो 120 रुपये महंगा हो गया। 120 रुपये। इमरान हुकूमत जिम्मेदार है या शहबाज हुकूमत जिम्मेदार है? जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार दोनों है। पहले उसने महंगा किया, फिर दोबारा उसने महंगा किया। क्या काम करते हैं चाचा? आपका जरिया आमदन क्या है? बस मजदूरी करेंगे। आप क्या करते हो भाईजान? चाचा आप क्या करते हो? जमींदार करते हैं। क्या क्या लगता है आपकी जमीन पे? हाँ, जमीन पे क्या क्या उगता है? जमीन में सब कुछ होता है। गंदम भी होता है, चने भी होता है। हमारा इलाका बारिश का इलाका है, नीरी है नहीं, और चने भी होता है, गंदा साग भी होता है। तो अब काश्तकारी में जो आप जमींदारी करते हो उसमें मुश्किल हो रही है, महंगा पड़ता है? पहले जो है गंदम सस्ता था, अभी 12,000 पर बोरी था। 12,000 का गंदम का बोरी था, पहले 3,000 पर था। महंगाई था। गुआरा जो है 14,000 पर हो गया, और चने भी ऐसे है, महंगा है, सब कुछ भी है। आपकी उम्र कितनी हो गई चाचा? 80 साल का उम्र है। अयूब खान का दौर भी आपने देखा होगा। अयूब खान के खिलाफ एहतजाज हुआ था महंगाई की वजह से, आटे का आटा महंगा होने की वजह से। अयूब खान के देखा था, हर चीज़ में सस्ता है, लेकिन पैसे सब कुछ भी सस्ता था। घी भी सस्ता था, गंदम भी सस्ता था, चने हमने 30 पर मन बेचा था, 15 पर। अच्छा, महंगाई का जिम्मेदार कौन है पाकिस्तान में? हुकूमतें हैं या दुनिया भर में महंगा होता है तो पाकिस्तान में भी हो गया? सब जो है, जो किसी का हुकूमत का, किसी का डंडा हो, जिम्मेदार वो होता है। समझ गया? हाँ, वो होता है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, मजीद कुछ लोगों से बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है? जी अल्लाह का करम। क्या काम करते हो? ये मेहनत मजदूरी करते हैं, मच्छी का काम। मच्छी का काम करते हैं? मछली का? जी मछली। तो कितना मुश्किल हो रहा है आजकल काम? महंगाई के बाद खरीदारी करना कितना मुश्किल हो रहा बहुत मुश्किल है, मतलब हर चीज़ से तंग हो गया। ना बिजली का बिल भर सकते हैं, ना गैस का बिल भर सकते हैं। जो जब से आए हैं इन्होंने खून पहले पीना शुरू किया, अब बोटियाँ खाना शुरू कर दिया। अच्छा, जो पहले वाले थे वो खून पीते थे या बोटियाँ खाते थे, या इनको आदत है आदमखोरी की? आदमखोरी, ये आदमखोर हैं। पहले वाले आवाम का ख्याल करते थे, आवाम को रिलीफ देना, हमारा टैक्स लेते हैं, हमें मुल्क और आवाम के लिए तहफ़्फ़ुज़ करना। कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, हमें खून पी के आप बोटियाँ खा रहे हैं। खून पी के बोटियाँ खा रहे हैं, यानी कि आदमखोर हो गए। अच्छा नाज़रीन, आगे की तरफ चलेंगे। जब मैं कराची में था तो मैंने एक चीज़ देखी कि बैनर लगे हुए थे शहर में मुख्तलिफ जगहों पे कि लुंडे के ऊपर जो टैक्स है उसको हटाया जाए और लुंडे के ऊपर जो इजाफी टैक्स है वो ना लिया जाए। इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है? क्या लुंडे के ऊपर लगने वाले टैक्स से ये चीज़ें भी महंगी हुई हैं, और क्या ये वाकई लुंडा है या लुंडा नहीं है? मुख्तलिफ लोगों से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, शुक्र। अच्छा, कह ये रहे हैं कि लुंडे पे टैक्स पड़ेगा, तो अगर लुंडे पे टैक्स पड़ गया है तो ये महंगा हो गया है? ज़ाहिर बात है जी, फ़र्क तो पड़ता है टैक्स पड़ने से। अभी टैक्स लग चुका है या ये पुराना माल है? नहीं, लग चुका है, काफ़ी सारा फ़र्क पड़ चुका है लड़ने में। कितना फ़र्क पड़ा है? तकरीबन 30-40% पड़ गए। तो जब महंगी हो गई है चीज़ें तो लोगों को ख़रीदने में मुश्किल हो रही है? ज़ाहिर बात है, जब आपकी कुव्वत ख़रीद नहीं होगी तो मुश्किलात तो पेश आएंगी यार। अगर मुझे मिसाल आप दें कि ये जैकेट है, ये जैकेट पहले कितने की थी, अब कितने की है? पहले ये हम 250 की सेल कर देते थे, आज से 2 साल पहले। अभी ये 450 रुपये की होगी। तो लोगों की कुव्वत ख़रीद वैसे भी कम हुई है, क्योंकि देखें ना, महंगाई तो बढ़ रही है, लोगों के पास पैसे कम होते हैं। तो लुंडा महंगा होना एक अलग बात है, लेकिन ख़रीदारी की लोगों के पास ताकत है? काफ़ी कम हो गई है ख़रीदारी की ताकत। और आपके मुनाफे के अंदर कमी पड़ी है? बहुत कमी पड़ चुकी है। कितना फ़र्क पड़ा होगा? तकरीबन अब पहले अगर 50% प्रॉफिट होता था, अब 20% पे या 15% पे आ गया प्रॉफिट। तो जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? किसने ये सारा हाल किया, या पाकिस्तान के अंदर हमेशा ही महंगाई हुई है, दोबारा हो गई तो क्या हो गया? जिम्मेदार वही हैं जो मालिक हैं, जो पॉलिसीज़ बनाते हैं, वही जिम्मेदार हैं। कोई भी हो या कोई मखसूस आपको फ़र्द लगता है? कोई भी हो, इसमें तो कोई नहीं है। जो भी पॉलिसी बनाते हैं, जो हुकूमतें चलाते रहे हैं या चला रहे हैं, सब ही इन्वॉल्व हैं। हर दौर में महंगाई हुई है या इस दौर को आप ज़्यादा ख़राब समझते हैं? हर दौर में हुई, अभी थोड़ी ज़्यादा होगी। अभी आउट ऑफ कंट्रोल है ज़्यादा, मतलब कोई कंट्रोल हुकूमत का नज़र नहीं आ रहा। दिन ब दिन चीज़ें महंगी होती जा रही हैं और कोई कंट्रोल नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है हुकूमत का किसी के ऊपर। तो ये तो कहते हैं कि जी CDA का बड़ा कंट्रोल है, CDA के मातहत जो चीज़ें हैं, वफाकी दारुल हुकूमत है। मैं तो खुद कराची से आया हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा समझना भी आपसे चाहूँगा कि यहाँ पर बहुत प्राइस कंट्रोल होता है, कोई जो है वो गलत बात नहीं कर सकता, गलत काम नहीं कर सकता, ऐसा है? नहीं, प्राइस तो कंट्रोल होता है। ये सब्ज़ी वगैरह की आप देखें, वो कीमतें सुबह लगा देते हैं, उससे ज़्यादा कोई नहीं बेचता है। अच्छा जी, ये बड़ी अच्छी बात है अगर ये भाई का दावा दुरुस्त है, क्योंकि कराची में तो हमने देखा कि कमिश्नर रेट अगर 100 रुपये है तो मार्केट में 250 रुपये से कम कोई चीज़ नहीं मिलती। अगर यहाँ पर कंट्रोल है, ठीक है कि बहुत छोटा सा इलाका है,
सूबाई दारुल हुकूमत नहीं है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर नहीं है, लाहौर नहीं है, कराची नहीं है, पिंडी नहीं है, या कोई और ऐसा शहर नहीं है कि जो बहुत बड़ा हो, आबादी में बहुत ज़्यादा हो। लेकिन कंट्रोल अगर है, कितना कंट्रोल है ये भी चेक करेंगे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आगे की तरफ चलेंगे। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। ब्रेक से पहले जब इब्तिदा की थी हमने प्रोग्राम की, तो हम एक प्याज वाले भाई के पास खड़े थे। ये प्याज दावा है हमारे दोस्त जिनकी ये दुकान है कि ये ईरानी प्याज है, और ये प्याज जो है वो तकरीबन 940 रुपये का 5 किलो है। सफ़ेद है और अंदर से सब्ज़ी माइल निकलता है, सब्ज़ माइल निकलता है। दूसरा ये कह भी रहे मज़ा नहीं है। ये प्याज जो है वो मिस्र का है, और ये वही प्याज है कि जो आमतौर पर पाकिस्तान में भी इस्तेमाल होता है। अच्छा भी है, लेकिन इसकी कीमत 1000 रुपये से थोड़ी ज़्यादा है। तो ये प्याज का डिफरेंस मैं आपको बता दूँ कि मार्केट में मिल क्या रहा है। थोड़ा सा आगे की तरफ चलेंगे, यहाँ पर देखते हैं कि मुर्गी के क्या रेट हैं, क्योंकि जब से सोयाबीन, GMO सोयाबीन जो इम्पोर्टेड सोयाबीन कहलाता है, उसके इंपोर्ट के ऊपर पाबंदी लगी है, उसको जो मुज़र सेहत करार दिया है, तो पाकिस्तान में मुर्गी का रेट ख़रीद से बाहर होते जा रहा है। इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है, सस्ते बाज़ार में क्या सूरत हाल है, क्योंकि यहाँ ये दावा है कि यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है। तो कंट्रोल चीज़ जो है वो कितने की मिलती है देखते हैं। जी, आखिरकार हम उस जगह पहुँच गए हैं कि जहाँ पर इतवार बाज़ार में मुर्गी मिल रही है, और ये मुर्गी भी 2 तरह की है, नई नई चीज़ें हैं। ये बड़ी कलगी वाली मुर्गी है। भाईजान, ये आम मुर्गी से मुख्तलिफ क्यों है, इसकी कलगी इतनी बड़ी क्यों है? ये अंडे वाली है, अंडे वाली, लेयर इसे बोलते हैं। तो ये लेयर मुर्गी जो है ये बिक रही है यहाँ पर, या ये अंडे के लिए आपने रखी हुई है? ये बिक रही है यहाँ पे। ये क्या हिसाब है, लेयर मुर्गी क्या हिसाब है? 400 का पीस है। कितना वजन होता है 400 वाले पीस में? 2 किलो, पौने 2 किलो, 2.25 किलो। तो ये फार्मी मुर्गी नॉर्मल जो है और इसमें लेयर मुर्गी, इसकी कीमतों में फ़र्क कितना होता है? तकरीबन काफ़ी फ़र्क होता है, आधो आध फ़र्क है। लेयर मुर्गी, इससे मुराद ये है, ज़रा इसको फोकस कीजिएगा कि ये लेयर मुर्गी वो मुर्गी है कि जो अंडों पे आ चुकी है, लिहाजा इसका गोश्त थोड़ा सस्ता होता है, क्योंकि इसके गोश्त में थोड़ा सा निस्बतन फ़र्क नज़र आता है। तो ये लेयर मुर्गी है। नॉर्मली मैंने इसको बाज़ार में इस तरह से बिकते हुए नहीं देखा, जिस तरह से इस्लामाबाद की इस मार्केट के अंदर ये मुर्गी जो है वो बिकने के लिए आई हुई है। ज़ाहिर अंडों से चली गई है, इसलिए आ गई। भाईजान, क्या हाल है? जी शुक्र है अल्लाह पाक का। ये फार्मी मुर्गी है, लेयर तो नहीं है? नहीं, फार्मी मुर्गी है। ये क्या हिसाब है? ये 380 रुपये किलो। गोश्त क्या हिसाब पड़ता होगा इसका? गोश्त 625 रुपये। तो ये इतना महंगा गोश्त जो है ये किस वजह से हुआ है? असल में वो फीड नहीं ना मिल रही, इसी वजह से। वो जो सोयाबीन वाली फीड है, तो वैसे ये इसको कितना का होना चाहिए था? वैसे तो होना चाहिए था 400 रुपये किलो गोश्त होना चाहिए था। फीड ना मिलने की वजह से शॉर्टेज पड़ गई है। फार्म से मुर्गी कम आ रही है? फार्म से मुर्गी कम आ रही है। पहले कितनी आती थी, अब कितनी आ रही है? पहले तो कम से कम मंडी में 150 गाड़ी आती थी, अभी आ रही है 70-80 गाड़ियाँ। शॉर्टेज है यानी कि पीछे, तो ख़रीदार भी कम हुआ है? खरीदार भी कम हुए हैं। क्या कहते हैं लोग जब आपके पास आते हैं, तो क्या कहते हैं? कि बहुत महंगी मुर्गी हो गई है। अच्छा, ये बताएं कि ये सर्दियों के अंदर वैसे भी कम हो जाती है, या इस दफ़ा कम हो गई है, शादियों के सीज़न के अंदर जो है वो इसका रेट बढ़ जाता है? ये भी तो सारी सूरत हाल होती है ना? नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त का रेट 400 रुपये होता है और 250 रुपये ज़िंदा होती है। ये सोयाबीन की वजह से इतना रेट। जी, मसला ये है कि सोयाबीन की वजह से आधो आध का फ़र्क आ गया है। बहुत शुक्रिया जनाब। इस्लामाबाद में कितना कंट्रोल है कीमतों पे आप लोगों का? ये आप देख ही रहे होंगे कि हर स्टॉल के ऊपर एक जो रेट लिस्ट फिक्स की गई है, जो सरकारी रेट MCI देती है, तो उस पर हम इम्प्लीमेंट करवाते हैं। और एक कंप्लेन ऑफिस है हमारा, किसी को भी किसी किस्म की कोई शिकायत हो, कोई ओवर चार्जिंग हो, कोई और दीगर मसला हो, तो फ़ौरन वो वहाँ पे शिकायत करता है, तो उसी वक्त उसकी रिपोर्ट दर्ज की जाती है और अकॉर्डिंगली उस पर जो है कार्रवाई की जाती है। सिर्फ इस मार्केट में कीमतों पे कंट्रोल है, या इस्लामाबाद के अंदर जो लिस्ट जारी होती है उस पर अमूमी तौर पे कंट्रोल आप लोगों का होता है? नहीं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो बाज़ार के अंदर है। जो हमारे 5 बाज़ार लगते हैं यहाँ पे, H9 है, ये है, G10 है, I9 है, बाराकू है, उन पे हमारा होता है। तो आइडिया क्या है, फुटफॉल कितना होता है इन सारे बाज़ारों में? फुटफॉल इसमें आप ये कह लें कि 1 लाख से तजावज़ कर जाता है। यानी कि एक बाज़ार में 1 लाख, यानी कि तकरीबन 6-7 लाख लोग इस्लामाबाद में ख़रीदारी करते हैं। ये देखें आप, H9 बाज़ार को आप जाके देखें, वहाँ पे एक दिन में 10 से 12 हज़ार गाड़ी आती है, मोटरसाइकिल, साइकिल और दीगर लोग जो आते हैं मुख्तलिफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, वो इसके अलावा है। पैदल आने वाले भी करीब के सेक्टर से होते हैं। तो इस बाज़ार में 1 लाख से तजावज़ करता है सर्दी में। यहाँ पे जो इंतज़ामात हैं,
इसकी कॉस्ट क्या आती है? ये स्टॉल के लोग जो है उसका मंथली किराया देते हैं या वीकली किराया देते हैं? नहीं, किराया इसमें नहीं लेते क्योंकि ये पब्लिक वेलफेयर के लिए है। सिर्फ कंजर्वेंसी चार्जेस लेते हैं, जो हम फैसिलिटीज़ इनको प्रोवाइड करते हैं, सैनिटेशन वगैरह, उसके हम चार्जेस लेते हैं और वो बहुत कम है। चलें जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ पे इंतजामात बहरहाल नाज़रीन, मैं इस बात को यहाँ पर एक्सेप्ट करूँगा कि जो रेट जारी किया गया है उस रेट के मुताबिक करीब करीब जो है वो चीज़ें मिल रही हैं। इसका मतलब ये है कि वो रेट सिर्फ किताबों का पेट भरने के लिए जारी नहीं हुआ। मछली की बात हो रही है क्योंकि जब मुर्गी महंगी हो चुकी है, एक जानिब हमने देखा मुर्गी जो है वो गोश्त तकरीबन 600-650 रुपये किलो चल रहा है, तो ये कहा जा रहा है कि मछली खाई जाए। सर्दी का मौसम है, वाइट मीट है, मुर्गी से बेहतर समझा जाता है, ज़्यादा जो है वो सेहत बख्श समझा जाता है। आपके पास कौन कौन सी मछली है, इसके रेट क्या हिसाब है? रोहू है, माशेर है हमारे पास, मुश्का पड़ी है, सैमन है, सिंगाड़ा पड़ी हुई है, मतलब बहुत वैरायटी पड़ी हुई है। तो ये कहा जा रहा है कि जी मछली खाई जाए क्योंकि मुर्गी बहुत महंगी हो गई है। वैसे तो मछली सेहत में भी थोड़ी सी बेहतर है मुर्गी के मुकाबले में, तो इसके रेट में अगर इसका फी किलो गोश्त निकालें तो मुर्गी के मुकाबले में कितना फ़र्क आ रहा है? मुर्गी के मुकाबले में ये तो मछली का वेट है ना, जो गोश्त का, वो अच्छा निकलता है। अगर आप 2 किलो लेंगे तो 1.5 किलो निकलेगी। ठीक है। तो मुर्गी लेंगे 2 किलो, वो 1.25 किलो निकलेगी। तो फी किलो रेट इस वक्त क्या है मछली का? कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा? कम से कम 350। और ज़्यादा से ज़्यादा कितना है? ज़्यादा से ज़्यादा इसका 750। 750। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप मछली लेते हैं 300 रुपये किलो के हिसाब से इसको एवरेज निकालते हैं तो 2 किलो के अंदर जो है वो तकरीबन 1.5 किलो निकलता है। लेकिन मुर्गी के अंदर ये सूरत हाल नहीं होती। तो मुर्गी और भी हो गई, मछली भी हो गई। आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या मामला आता है। कुछ बात हो जाए सब्ज़ी के ऊपर भी, क्योंकि सब्ज़ी जो है वो हर घर की ज़रूरत है। आलू प्याज के साथ साथ टमाटर तो घर पे लाजमी चाहिए ही होता है। अदरक लहसुन भी जायका बख्श बनाने के लिए ज़रूर चाहिए होता है। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो फिर आपके जायके के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना पसंद करते हैं, क्या हिसाब किताब है। भाईजान, टमाटर क्या हिसाब है? टमाटर 58 रुपीज़, 58 रुपये किलो जी। ये रेट बढ़ गया है, कम हुआ है? कम हुआ है। कितना चला गया था, कहाँ तक चला गया था? टमाटर 100 से ऊपर चला गया था, अभी तो काफ़ी कम हो गया है। अच्छा, मजमूई तौर पर आपके पास मैं देख रहा हूँ नींबू भी है, लहसुन अदरक भी है, टमाटर भी है, खीरा भी है, तो कीमतों में फ़र्क आया है? कम हुई है, ज़्यादा हुई हैं? टमाटर कम हुए हैं, मिर्चें कम हुई हैं, अदरक महंगा हुआ है बस। इसकी कम होने की वजह क्या होती है? फसल आ गई है नई? जी, ताज़ा फसल आ गई है नई वाली, इस वजह से सस्ता हुआ है। वैसे मजमूई तौर पर महंगाई में फ़र्क पड़ा है, कम हुई है कि ज़्यादा हुई है? मैक्सिमम ज़्यादातर कम ही हुई है। कम हुई है जी, ये बड़ा हौसला अफजा मामला है। चाचा, आप क्या कहते हैं, कौन जिम्मेदार है महंगाई का? ये हूँ असी क्या सकते हैं, बहरहाल हूँ तो सारे हुकूमत ने सारा बट्ठा वाला छोड़े। हर चीज़ महंगी, पहले सब तो बेहतर है। पहले जड़ी केड़ी हुकूमत इमरान खान दी? इमरान खान दी, उसे हर चीज़ सस्ती आई। हूँ तो घंटे 2 खड़े रहो, आटा ही नहीं लभना। तो इन्होंने कहने आटा, मैं स्टोर से 2 घंटे खड़ा रहा हूँ, उन्हें आके जी आटा है ही कौन। आपने क्या क्या खरीदा है आज? आलू प्याज मजादे, हूँ क्या करें। तो किस चीज़ की कीमत में आपको ज़्यादा फ़र्क लगा है, बहुत महंगी लगी है? हर चीज़ महंगी है। हर चीज़ महंगी है जी। खाला, आपको कैसी महंगाई लग रही है? बहुत ज़्यादा है। क्या चीज़ ज़्यादा महंगी लग रही है? सब कुछ महंगा या क्या सस्ता है, हर चीज़ महंगी है। कौन जिम्मेदार लगता है इस महंगाई का? हुकूमत और कौन लगता है? तो पहले वाली हुकूमतों में महंगाई कम थी या अभी बहुत ज़्यादा हो गई है? अभी बहुत ज़्यादा है, बहुत। आप क्या समझती हैं जी, कौन जिम्मेदार है? क्या क्या हो रहा है, महंगाई कितनी हो रही है? बहुत ज़्यादा हो रही है। क्या चीज़ बहुत महंगी लगी है आपको? हर चीज़ महंगी है, कुछ भी नहीं सस्ता, हर चीज़ महंगी। कोई खास चीज़ आपको लगा होगा जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो गई है? हर चीज़ महंगी है, क्या कहूँ अब। हर चीज़ महंगी है जी। लोग शायद डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर पा रहे कि सस्ता क्या है, क्योंकि हर चीज़ महंगी लग रही है। चाचा, कैसे हैं आप, ठीक है? अल्लाह का करम, आप सुना। क्या चीज़ खरीदने आए थे यहाँ पे, क्या रेट मिल रहा है? सब्जी खरीद रहे हैं बस। जो तो सब्जी का रेट बढ़ा हुआ है या कम हुआ हुआ है? बढ़ा हुआ है, हर शय बड़ी हुई है, वो तो आप देख रहे हैं। कौन जिम्मेदार लगता है आपको इस महंगाई का? जी, इस महंगाई का जिम्मेदार कौन लगता है आपको? जो ऊपर बैठे हुए हैं वही हैं, और कौन होगा। तो हर दौर में महंगाई हुई है चाचा, या इस दौर में ज़्यादा हो रही है? इस दौर में बहुत ज़्यादा महंगाई है। तो किसको जिम्मेदार समझते हैं, इस हुकूमत को या पिछली हुकूमत छोड़ गई है इनके लिए सब कुछ? अगर पिछली हुकूमत ख़राब थी तो इनको नहीं लेना चाहिए था, यही जिम्मेदार है। यानी कि अगर आपने फैसला किया है कि इक़्तिदार लेना है तो फिर जिम्मेदारी भी आप पे, ऐसे ही है? बिल्कुल बिल्कुल। जी, आप बताइएगा चाचा, क्या खरीदने आए थे यहाँ? सब्जी वगैरह खरीदने आए थे, जाहिर सी बात है। तो क्या चीज़ महंगी लगी है यहाँ पे? प्याज महंगा लगा है। इसके अलावा और किसी चीज़ में कमी आपको महसूस हुई है या हर चीज़ ज़्यादा हो गई है? हर चीज़ ज़्यादा हो गई है। कौन जिम्मेदार है इस महंगाई का?
जाहिर सी बात है, हमारे मुल्क में सैलाब भी आया, उस वजह से भी मसला मसाइल है। जब चीज़ होगी नहीं तो जाहिर सी बात है वो तो महंगाई होगी ना। बाहर के ममालिक में इतनी महंगाई नहीं है जितनी हमारे मुल्क में महंगाई है। सैलाब का बहरहाल मामला ज़रूर होता है क्योंकि आपके जो ये तमाम सब्जियां हैं ये ज़ाहिर ऐसे इलाकों में लगती हैं कि जहाँ पर सैलाब हो। खालाजान, आप ये बताएं कि क्या महंगाई महसूस हो रही है आपको? भाई हर चीज़ महंगी है, फ्रूट देखो, सब्जी देखो, और आटा, घी, सब कुछ महंगा है। ये हर दौर में महंगा नहीं होता कि आप कहें कि अभी महंगा है, हमेशा महंगा नहीं हो रहा होता? उस दौर से इस दौर में सबसे ज़्यादा महंगा है। जिसकी 20,000 22,000 तनख्वाह है वो बिल जमा करवाएगा या बच्चों को खिलाएगा। क्या चीज़ सबसे ज़्यादा महंगी लग रही है आजकल आपको? हमें आटा, मुर्गी गोश्त, घी, चीनी, सब कुछ महंगा लग रहा है। आप बताएं भाईजान, क्या क्या महंगा हुआ है? क्योंकि एक दो दोस्त हमें यहाँ पे मिले, वो कहते हैं टमाटर थोड़े सस्ते हुए हैं, आपके पास गाजर है, गाजर के रेट में, खीरे के रेट में, मटर के रेट में कोई फ़र्क आया है? इनके रेट में फ़र्क है, आलू प्याज महंगा ज़्यादा आजकल। ये कम हुए हैं या ज़्यादा हुए हैं? ज़्यादा हुए हैं आलू प्याज। अच्छा, एक राय ये भी है कि सैलाब की वजह से भी फ़र्क पड़ा है, चीज़ें महंगी हुई हैं, तो सैलाब का भी फ़र्क आया है? भाई ये हुकूमत को पता हो सर। आपको क्या लगता है? हमें तो महंगाई ज़्यादा लगती है। आटा बहुत महंगा है, आटा और ऑयल बहुत महंगा है। आटा और ऑयल महंगा है, जाहिर है कि सब्ज़ी आप ले भी जाए सस्ती सब्ज़ी, तो आटा अगर आपके पास महंगे दामों होगा तो क्या होगा। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मज़ीद आगे की तरफ चलेंगे। नाज़रीन, सूरत-ए-हाल ये है कि ये सस्ता बाज़ार तकरीबन इसका आगाज़ बाद नमाज फ़जर या यूँ कह लें कि सुबह 6 बजे हो जाता है। मेरे अक़ब में यूटिलिटी स्टोर है कि जहाँ से लोगों ने मुस्तफ़ीद होना था। ये मुझे बताया गया कि चूँकि लाइट नहीं है, लिहाजा ये यूटिलिटी स्टोर जो है वो दोपहर 2-2:30 बजे के बाद खुलेगा अगर लाइट आ गई। पूरा बाज़ार चल रहा है लेकिन ये लाइट ना होने की वजह से बंद है। और सबसे अहम बात यह है कि इस वक्त जो चीज़ जिसके लिए लाइनों में लग कर लोग अपनी जान की बाजी हार रहे हैं वो आटा है, और आटा यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि इस यूटिलिटी स्टोर के अंदर जो ये इस बाज़ार में है यहाँ पर आटा नहीं मिल रहा, और लोग किस तरीके से ख़रीदारी करेंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं पता। आगे आते हैं जी, आगे मज़ीद लोगों से बात करते हैं। ये बाज़ार में मुख्तलिफ़ चीज़ें जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं, बोरियाँ, और यहाँ पर एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है कि इलायची जो है वो छोटे से पैकेट में यहाँ पर बिक रही है। ये बताइएगा कि ये पैकेट अब आपने छोटा कर दिया, ये हमेशा से इतना ही होता था? नहीं सर, हमने छोटा कर दिया अभी। क्यों छोटा क्यों कर दिया? महंगी हो गई है सर। क्या रेट है इलायची, कहाँ से आती है? ये बाजार से लेके आते हैं, पहले 2,000-1,800 किलो लेके आते हैं, अभी 5,000 रुपये किलो लेके आते हैं। कौन जिम्मेदार है इस महंगाई का? इस महंगाई का जिम्मेदार अल्लाह ही है बस, और अभी मुझे कोई नजर नहीं आ रहा है कि कोई जिम्मेदार हो। यानी कि हमारे अमाल की वजह से अल्लाह नाराज हो गया, और उसने जो है अल्लाह नाराज हो गया, जिसकी वजह से हम जलील हो रहे हैं। देखो वो अल्लाह के कुरान का फैसला है कि जैसी अवाम होगी वैसा ही हुक्मरान होगा। अवाम जैसी हो गई वैसे हमारी अवाम का भी अल्लाह ही हाफिज है। अच्छा, हर दौर में महंगाई हुई है या आपको लगता है कि अब बहुत ज़्यादा हो गई? हर दौर में हो गई है। मेरी 42 साल उम्र हुई है, आज तक 42 साल में मैंने नहीं देखा कि कभी सस्ताई हुई है। जब भी जो नया आया उसने ऊपर ही कम बढ़ाया। जब भी आ रहे सारे पैकेट बिक जाते हैं इलायची के दिन के आखिर तक? सारे ये नहीं बिकते, सारे जो बिक जाए फिर हमारी दिहाड़ी को कितना कमा लेते हो? ये 500-600-700 कमा लेते हैं। बाकी दिनों में क्या करते हो? तो इतवार का दिन है ना? इतवार का दिन है, बाकी दिन राजा बाजार में होते हैं या किसी मिस्त्री के साथ दिहाड़ी लगा लेते हैं। तो ज्यादा कमाई कहाँ पे होती है, इतवार बाजार में होती है या वैसे हो जाती है? सारी ये कमाई वाले जो काम है वो खत्म हो गए हैं। बस ये है कि दिहाड़ी वाली बात है, रोटी मिलती है। रोटी मिलती है जी, रोटी का बंदोबस्त होता है, बचत वचत नहीं है। सर हमें 2 बातें आप बताएं जी, करें जी, 4 बातें करें। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने अपना वादा बिल्कुल ठीक किया है कि गरीब कोई नहीं रहेगा, वो इसी तरीके से हमें मार देंगे। रोज़ महंगाई होती है, पहले तो 6 महीने बाद होती थी, आज दूसरे दिन जाओ हर चीज़ बड़ी होती है। क्या क्या चीज़ें महंगी लगी हैं आपको बाजार में? हर एक चीज़ महंगी, हर एक चीज़ को आग लगी है। ये गरीब ऐसे ही मार देंगे। उन्होंने सही कहा कि हम गरीब नहीं रहने देंगे, वैसे तो मार नहीं सकते, ये महंगाई कर करके मार देंगे। महंगाई कर करके मार देंगे। लोग रुक रुक के बात करना चाहते हैं। परेशानी इतनी है कि लोग ये समझते हैं कि चलो बोलने से शायद कम हो जाए। आगे की तरफ चलेंगे, ताजिर रहनुमा से एक बात करेंगे। 8 बजे मार्केट बंद करने का जो फैसला है वो क्या कहते हैं, क्या इससे महंगाई पे भी कोई फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि हुकूमतें समझती है कि मार्केटें रात देर तक खुलती हैं, जिसकी वजह से तेल मंगवाना पड़ता है बिजली बनाने के लिए, और वो जो बिजली बनाने के लिए तेल है वो चूँकि बाहर से मंगवाते हैं, डॉलर जाते हैं,
जिसका इम्पैक्ट हर चीज़ के ऊपर आता है। ये वो थ्योरी है कि जो लोगों ने बताई। ख्वाजा आसिफ साहब ने और भी बहुत कुछ बताया, उस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ 8 बजे बाज़ार जो है इसके बंद करने के फ़ैसले पे लोग कितने परेशान हैं, कितने मुतमईन हैं, ख़ास तौर पे ताजिर जिन्होंने बाज़ार खोलना है और बाज़ार बंद करना है। चलते हैं उनकी तरफ। इस्लामाबाद की आपारा मार्केट है, हमारे साथ मौजूद हैं अजमल बलोच साहब, जो ताजिर रहनुमा हैं, पूरे पाकिस्तान के साथ साथ इस्लामाबाद की नुमाइंदगी भी करते हैं। फ़ैसला आया हुकूमत का कि 8 बजे बाज़ार बंद करने हैं। आखिर मामला क्या है, प्रॉब्लम क्या है अगर जल्दी बाज़ार बंद करने पड़ जाए? अजमल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये फरमाइएगा कि इस्लामाबाद में अमूमी तौर पे बाज़ार कितने बजे बंद होते हैं? क्योंकि मेरा ताल्लुक़ कराची से है, कराची हो, लाहौर हो या दीगर शहरों मुल्क के, वहाँ देर से बाज़ार खुलते हैं और देर से बंद होते हैं। इस्लामाबाद में हकीकत में क्या होता है? देखिए, बात ये है कि पूरे पाकिस्तान में 70% लोग 9 बजे से पहले बंद कर जाते हैं कारोबार। 30% ये जो बड़े बड़े शहर हैं, जैसे कराची है, कोयटा है, पेशावर है, मुल्तान है, लाहौर है, फैसलाबाद है, सियालकोट है, रावलपिंडी, इस्लामाबाद है, ये वो शहर हैं जिनमें लोग 10 बजे तक कारोबार करते हैं। अब 10 बजे के बाद वो लोग रह जाते हैं जो खाली रेस्टोरेंट्स या कुछ ब्रांड्स। बात यह है कि हम सबसे महंगी बिजली ख़रीदते हैं इन पीक आवर्स में, 6 से रात 10 बजे तक। जो ख्वाजा आसिफ साहब का कहना है कि 62 अरब रुपए की बचत होगी, मैं ये कहता हूँ कि आप 100 अरब रुपए का नुकसान करके कैसे 62 अरब रुपए की बचत कर रहे हैं? बात ये नहीं है। असल मसला ये है कि सियासी अदम इस्तेकाम है जिसकी वजह से हम डूबे जा रहे हैं। ये कारोबारों को भी डुबोएंगे। मतलब इस वक्त हालात आपके सामने हैं कि डार साहब आए डॉलर को रोकने के लिए, वो खुद डॉलर में बह गए, तो रुक नहीं रहा है, हर कोई चीज़ रुक नहीं रही है। ये उल्टा मतलब सियासत को बचाते बचाते सारा कुछ रोड़ देंगे। सियासत को बचाते हुए रियासत जारी है। लेकिन अजमल साहब, सवाल अपनी जगह है कि अगर हम जल्दी बाज़ार खोलें, एक दुनिया भर में इस तरीके से हो रहा है। मेरे कुछ रिश्तेदार ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, वो कहते हैं कि जी 6-7 बजे के बाद, 8 बजे के बाद अंडे मिलना भी मुश्किल हो जाते हैं, अंडे डब रोटी भी लेना मुश्किल हो जाते हैं। और दुनिया भर में हमने यही देखा है। तो पाकिस्तान में हम तो ये दावा करते हैं कि हम मुसलमान हैं, सुबह फजर के बाद हमें उठना चाहिए, हमारे ख्वाहिश भी है। तो पाकिस्तान में आखिर इस हुकूमत को छोड़ दीजिए, हमें प्रॉब्लम क्या है जल्दी उठने में और जल्दी सो जाने में? देखिए, बात यह है कि हमारा आज तक कोई सिस्टम नहीं बन सका है, कोई तरीक़ाकार नहीं है। दुनिया की हम मिसाल ज़रूर दे देते हैं कि दुनिया में 6 बजे या 8 बजे कारोबार बंद हो जाता है। मसला ये है कि दुनिया खुशहाल है, दुनिया के तरीक़ाकार हैं, दुनिया के दुकानों के किराए किसी तरीक़ाकार रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत हैं। हमारे किराए 2.5 लाख, 3-3 लाख, 5-5 लाख। जब ये हम क्यों रात 12 बजे तक बैठे रहते हैं, 11 बजे तक, 10 बजे? हम कहते हैं आज के खराजात हम पूरे कर लें फिर घर जाएंगे। असल ये प्रॉब्लम है। जब तक देखें, ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि चौक में बंदा मर जाए तो फिर आप इशारा लगाएंगे, फाटक उस वक्त लगाएंगे जब एक्सीडेंट हो जाएगा। आज हमें कहते हैं हाँ आए ना, दफ्तर भी सुबह 6 बजे खोलें, हम भी सुबह 6 बजे दुकानें शुरुआत करें ना। हुक्मरान नमूना बने। हुक्मरान अपना 1 रुपया कम करने के लिए तैयार नहीं है, मरात में भी, तनख्वाहों में भी। और कौम को कहते हैं वो कुर्बानी, अब वक्त ख़त्म हो गया है। कौम कुर्बानी दे ही नहीं सकती है कि उसके पास कुछ हो के कुर्बानी दे दे। अब ये अपनी देखें, 6,500 अरब हमारा बजट है मुल्क का, 4,500 अरब तनख्वाहों, मरात और पेंशन में चला जाता है। ये मुल्क कहाँ तरक्की कर सकेगा? आप ये चीज़ें ठीक करते नहीं और कहते हैं कारोबार बंद कर दें। और भाई 1 घंटा कारोबार बंद करने से, देखें 10 बजे तो हम पहले ही बंद कर जाते हैं, आप 8:30-9 बजे बंद करना चाहते हैं, बराए मेहरबानी ऐसा ना करें। आप 1 घंटा लोड शेडिंग कर लें, हम तवानाई बचाने के लिए साथ दे सकते हैं। लेकिन आप अगर ऐसा करेंगे तो ये बहुत बड़ा जुल्म होगा। खामखा की लोगों को इन्होंने मुसीबत में डाल दिया। ये कह के ना कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर रहा है, कई लोग मुल्क से भाग गए हैं। अब अफरा तफरी का आलम है इस मुल्क में। देखें, जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं लाएंगे किसी चीज़ में इस्तेकाम नहीं आ सकता है। अच्छा, ये फरमाइएगा कि कोई मुज़ाकरात हुकूमत से चल रहे हैं, कोई निगोसिएशन हो सकती है कि आप कहेंगे जी ठीक है हम 10 बजे के बजाय हम 9 बजे बंद कर लेंगे, हुकूमत भी इस बात पर तैयार हो जाएगी, जी ठीक है 8 बजे की डेडलाइन दी थी 9 बजे कर लेते हैं, तो कोई सवाल से बातचीत चल रही है? देखिए, एक अफसोस तो ये है कि हमारे साथ वज़ीर दिफा बात कर रहे हैं। दुनिया में क्या ऐसे होता है कि डरा रहे हैं आपको? नहीं, वज़ीर दिफा बात कर रहे हैं तवानाई की। भाई दुनिया में ऐसा होता है कि वज़ीर तवानाई दिफा की बात करें और दिफा जो है वज़ीर तवानाई की बात करें। वज़ीर तवानाई साथ बैठे होते हैं, जब भी मीटिंग होती है खामोशी से वो कोई बात नहीं करते। और भाई हमें उतार चढ़ाओ तो बताएं ना वज़ीर तवानाई साहब, कहाँ प्रॉब्लम आ गई है? पैसे नहीं होंगे तो आप ऑयल कहाँ से खरीदेंगे? मैं आपको एक अर्ज़ करूँ, वज़ीर दिफा साहब ही फरमाते हैं, ये अच्छा सवाल है, उन्हीं से पूछा जा सकता है। वो ये फरमाते हैं कि खुदा ना खास्ता ये सूरत हाल भी आ सकती है कि हमारे पास बिजली बनाने के लिए ऑयल के पैसे नहीं होंगे और पूरा मुल्क जो है वो
अंधेरे में डूब जाएगा। तो बेहतर नहीं है कि इससे पहले कि सूरत हाल इतनी ख़राब हो जाए कि हमारे पास डॉलर ना हो, बदतरीन जो है वो सतह पर पहुँचे हुए हैं डॉलर के ज़खायर, तो हम ख़ुद कुछ मामलात कर लें, कहीं पर आप कुर्बानी दें, कहीं पर आप कारोबार पहले खोलें, लोगों को बुलाएंगे जल्दी, तभी लोग जल्दी आएंगे ना। अगर दुकान 12 बजे तक खुली रहेगी तो फिर लोग भी 12 बजे का हिसाब ही लगा के जाएंगे। देखिए 8 माह पहले तो डॉलर भी था, मुल्क भी चल रहा था, कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं थी। आप 8 माह में आप डॉलर ले गए कहीं पे, किधर गया डॉलर भाई? कौन खा गया डॉलर को? 8 माह में डॉलर ख़त्म हो गया इस मुल्क में। ऐसी मतलब मैं तो हैरान हूँ कि 30 साल तजर्बाकार ये लोग थे और 8 माह में डॉलर गायब कर दिया इन्होंने। अदायगियाँ हुई हैं, गैर मुल्की कर्जे जो आपने लिए थे उनकी अदायगियाँ हुई हैं, 2-3 दिन पहले भी अदायगी हुई है, उससे पहले भी अदायगी हुई है। इंपोर्ट्स आपकी नहीं बढ़ रही, मुल्क के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है इंपोर्ट्स बढ़ाने के लिए, सारे मामलात हैं जिसकी वजह से सब कुछ हुआ है। आप इसको दुरुस्त समझते हैं मेरे इस बयान को? देखिए नहीं, मैं गुजारिश करूँगा, ये जो कुछ बताया जा रहा है ना, ऐसा नहीं है। ये मुझे जो ऐसे मुझे 24 साल हो गए ताजरों की नुमाइंदगी करते, मैं गैर सियासी आदमी हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ सियासत बचाने के लिए ऐसे काम किए जा रहे हैं और ऐसा कौम को डराया जा रहा है कि अंधेरा हो जाएगा, फलान हो जाए। और भाई कुछ अरसा पहले भी तो बिजली कोई नहीं होती थी, कौम अंधेरे में सर्वाइव कर जाती होती थी, सारे काम हो जाते होते थे। आप डराएं नहीं कौम को, बराए मेहरबानी। 1 घंटे के लिए आप डरा रहे हैं, आप कहते हैं 8:30 बजे बंद कर रहे हैं, लोग 10 बजे बंद कर, 1 घंटे की खातिर आप कौम को डरा रहे हैं कि अंधेरा छा जाएगा। हम तावन करने के लिए तैयार हैं, मैंने ऐलान कर दिया, अगर ये हमारे साथ बैठते हैं, अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूँ कि पाकिस्तान भर के ताजरों की मिन्नत करके हम 50% बिजली जलाएंगे। 2010 में भी हमने पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में प्रैक्टिस की थी कि हम आज जो 10 लाइटें जलाता है उसको हम 5 कर देंगे, जो 2 पंखे चलाता है उसको 1 कर देंगे। आप हमारे साथ आएँ तो सही ना। अच्छा, एक आखिरी चीज़ बताएं कि निगोशिएशन अगर नहीं होती तो आप एहतजाज की तरफ जाएंगे, जबरन दुकानें खोल के रखेंगे, या आप हुकूमत की बात आखिरकार मान जाएंगे? क्योंकि वज़ीर दिफा आपसे बात कर रहा है, डरा रहा है ना आपको। देखिए बात यह है कि हमने पहले भी कोरोना पिछली हुकूमत से भी लड़ाइयाँ की हैं, लेकिन आज हम समझते हैं कि उन्होंने हमें रिलीफ दिया। दुनिया में ऐसा रिलीफ नहीं था जो पाकिस्तान में लोगों को मिला है। इनको ये ताजर दोस्त कहलाते हैं, ये सख्ती ना करें। अगर ये सख्ती करेंगे तो हम ज़रूर मज़ामत करेंगे। इनको पहले भी पता है, अब भी पता है। सूबे इनकी बात मान ही नहीं रहे हैं, ना पंजाब मान रहा है, ना KPK मान रहा है। कराची में भी MQM कह रही है कि भाई हम नहीं, इनके इत्तेहादी नहीं मान रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आती ये ताजरों को क्यों दबाना चाहते हैं। ताजरों को दबाना चाहते हैं, मुल्क चलाना है तो सबको साथ लेके चलना होगा। ये ताजर रहनुमाओं का कहना भी था। हमने आवाम से बात की, उनका भी यही कहना था कि रिलीफ दिया जाए। हर तरफ से रिलीफ की सदाएं हैं और रिलीफ जिन्होंने देना है उनके हवाले से कहा जाता है कि वो अपनी मराद को कुछ कंप्रोमाइज़ करें ताकि लोगों को रिलीफ दिया जा सके। अगर आप कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते तो दिखावे के तौर पर कुछ ऐसा ज़रूर कर दीजिए कि जिससे लोगों को ये लगे कि आप उन्हें रिलीफ देना चाहते हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।